दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हो कि मैं बैठी हूँ ई रिक्शा में। इसका मतलब है कि मैं जा रही हूँ कहीं घूमने के लिए बाहर। तो मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही थी अपने घर। ठीक है। शाबाश बेटा। तो वैसे तो हमेशा स्कूटी लेकर जाती हूँ, लेकिन लास्ट टाइम मेरे साथ चोट हो गई थी स्कूटी की। यार मेरी गाड़ी की बैटरी किसी ने निकाल ली। मैंने गाड़ी पार्क किया था पार्किंग में। उसके बाद फिर मेरे को पूरा 1200, एक तो 400-500 रुपये उसने ले लिए। उसके बाद में फिर मेरे को 1200 रुपये की नई बैटरी लगानी पड़ी। ऐसे मेरा 1500 का चूना लग गया था मेरे को। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, 50 रुपये दो और ऑटो से स्टेशन पहुंच जाऊं। अपने घर के पास से ऑटो मिलता है। तो जैसे कि देखो, मैं स्टेशन पे बैठ कर अपनी ट्रेन का वेट कर रही थी। मैं पहली बार ज़िंदगी में शायद जल्दी पहुंच गई थी। तो हर बारी मैं ट्रेन के पीछे भागती हूँ। देखो मेरी ट्रेन आ रही है, वंदे भारत से मैंने रजिस्टर करवाया था। तो ये मेरा सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है वंदे भारत का। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार आप लोग को और दिखाती हूँ वंदे भारत ट्रेन। तो दोस्तों पता है कि मेरा बगैर ट्रेन के पीछे भागे कभी काम होता नहीं है। ये ट्रेन मतलब यार इतनी छोटी ट्रेन है, इसमें सिर्फ 7 डब्बे हैं। मतलब ये, फिर मैंने देखा, फिर ट्रेन पता आगे निकल गई, फिर मैं भाग रही हूँ। जो मेरा डब्बा था ना, मेरा एक्चुअली रिजर्वेशन था C6 में था। इसमें भी 2 क्लास होती, EC और CC। तो मेरा C6 में था, तो वो डिब्बा सबसे आगे और C1 सबसे पीछे। तो फिर मुझे भागना 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 पड़ गया बहुत ज़्यादा। फिर जैसे तैसे अपन भागे, ट्रेन में चढ़े। और दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है, यहाँ इसके जो गेट है इसमें लगा हुआ है सेंसर। और फाइनली फिर मैं अपनी सीट पे आ गई। देखो वंदे भारत थे और पूरी सीट खाली रखी है। मुश्किल से 8-10 लोग बैठे होंगे, पता है, इतने पूरी गाड़ी में, है ना। 3/2 का था, 3/2 का। तो मुश्किल से 8 से 10 लोग बैठे थे, बाकी पूरा खाली खाली था। जैसे आप आते हो वैसे आपको ये वेलकम ड्रिंक मिलता है, पानी। जो पानी में बहुत भागने के बाद मैंने सोचा कि मैं पी लेती। वैसे तो मैं पानी अपने घर से लेकर गई थी अपने लिए, लेकिन फिर भी मुझे पानी मिला था तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पी लेते हैं उसको। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप आते हो ना, तो सामने आपको आपका एक टेबल जैसा मिलता है ट्रेन में, और फुट रेस्ट के लिए भी है नीचे। और मैं सोचा कि यार बाहर के नज़ारे देखते देखते थोड़ा चलते। कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन लग रहा है ना। जैसे आप लोग जाते हो ना बैतुल, तो आपको ऐसी ग्रीन ग्रीन, आपको ग्रीनरी देखते हुए आप ऐसे घर पहुंच जाते। बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे। मैं सोचा कि चलो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ कि देखो कितना प्यारा रूट है। जाते टाइम बहुत अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद आता है मेरा लंच। और जो मेरा लंच था ये बड़े जल्दी आ गया था। मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि सुबह से उठने के बाद, मतलब कितना 10 बज, हाँ 9:30-10 बज गया होगा। तो मुझे भूख भी लग रही थी। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोग को फटाफट से क्या आया था मेरे लंच में। तो लंच में सबसे पहले आया था ये उपमा है। उसके बाद ये दही। उसके बाद ये था, क्या है, पराठा। और फिर उसके बाद इसमें है आ आ आ आ आ आ आ आलू की सब्ज़ी। यस। और दोस्तों देखो ये रखी है चाय, जिसको हम सब कुछ खाना पीना खाने के बाद हम लोग चाय पियेंगे। तो मैं फिर अच्छे से बैठ गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा AC का मज़ा भी लेते हुए और खाना खाकर देखा जाए कैसा लगता है। लास्ट टाइम तो जब मैंने कुछ शायद स्नैक्स मिला हुआ था, क्योंकि रिटर्न का था ना, इवनिंग टाइम था। तो उसमें मुझे खाना वाना कुछ नहीं मिला था। और टिकट इतना महंगा है ना इसका कि मैं क्या ही बताऊँ। लास्ट टाइम तो पूरे मेरे को 1000 रुपये देने पड़े थे और कुछ भी मज़ा नहीं आया था। ऐसे ही वो 5-5 रुपये वाले नमकीन वमकीन दे दिया था और एक चाय दे दिया, बस हो गया। बस तुम्हारा इसमें ख़त्म। लेकिन मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि मुझे पहली बार मेरा कुछ पता नहीं था वंदे भारत के बारे में, ये क्या क्या चीज़ें, क्या क्या होता है इसमें। लेकिन दोस्तों मैं जब सेकंड टाइम गई तो फिर मेरे को थोड़ी चीज़ें पता चली इसमें। फिर अच्छा लगा मुझे कि हाँ चलो ठीक है। फिर दोस्तों मैंने खाना वाना खा लिया फटाफट से। उसके बाद आती है इसको रखने की बारी, क्योंकि ये अपन यूज़ करते नहीं हैं। फिर दोस्तों दही भी ठीक ठाक ही था, थोड़ा खट्टा था दही।
थोड़ी शक्कर देनी चाहिए थी दही के लिए, तो ज़्यादा ही खट्टा हो रहा था। उसके बाद फिर हम पीते हैं चाय। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट में हम पियेंगे चाय, तो लास्ट टाइम भी मैंने इसकी चाय जो थी ना वो घर पर आ करके ट्राई की थी। मैंने इसमें ट्राई की थी, जैसे आपके खाना होने के बाद वो लोग आपको गर्म पानी ला कर देते हैं, और ये थी पैकेट वाली चाय। मतलब पानी भी ठीक ठाक था, तो चाय इस बार मुझे ना ठीक ठाक टेस्ट आ रहा था। जब लास्ट टाइम मैंने घर पे पिया था ना, तो उसका भी टेस्ट अच्छा ही था, लेकिन मैंने उसमें पानी ज़्यादा मिला लिया था, मुझे पता नहीं था। मैंने पूरा ग्लास भर ले लिया था पानी, और इसमें मैंने कम लिया था, तो मतलब अच्छी लग रही थी चाय। तो इसी मैंने चाय पीते पीते, इंजॉय करते हुए और बाहर के नज़ारे देखते देखते और आप लोग को दिखाते दिखाते मैं आराम से चाय पीते पीते इंजॉय करते हुए अपने घर की ओर आगे बढ़ रही थी। और मैं तो सीरियसली, मैं तो आप लोग से ये चीज़ वही यही बोलूँगी कि आप लोग जो है ना, इसमें सफ़र नहीं करो तो अच्छा है। मतलब मेरी एडवाइस है। मुझे तो एक्चुअली क्या थोड़ा जल्दी घर पहुंचना था, तो मैंने कहा चलो टिकट ले। और पता है आपको बाकी ट्रेनों में टिकट खाली नहीं मिलेगा, लेकिन इस वंदे भारत में आपको टिकट का जो टिकट जो है ना, वो उसमें आपको खाली मिल जाएगा। और पता है मुझे एसी चला था, फिर भी मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, और सब कुछ खाने के बाद और सुबह जल्दी उठने के बाद बड़ी नींद आ रही थी मुझे, तो मैं सो गई। मैंने कहा चलो अब सोया जाए थोड़ा। जैसे मैं सोई ना, तो मतलब शायद उन लोगों ने मुझे देख लिया था पसीना पोंछते हुए, तो उन लोगों ने एसी ऑन कर दिया, और मतलब इतना तेज़ मेरे को ठंड लगने लगी यार फिर उसमें। और मैं कुछ ओढ़ने के लिए लेकर नहीं गई थी। और दोस्तों ये पता है, जो ट्रेन है ना, ये घोड़ाडोंगरी स्टेशन पे भी रुकती है। मुझे लग रहा था शायद पहले नहीं रुकती होगी, लेकिन मैं यहाँ तक सोते हुए आई हूँ। फिर मैं यहाँ उठी, मतलब खाया पिया सो गए, सोते सोते बैतुल पहुँच जाते। मतलब मुश्किल से 3 घंटे लगते होंगे बैतुल पहुँचने में इस ट्रेन से। यही था कि मुझे जल्दी आना था। ऐसे मैं तो खुद भी नहीं करती कि यार मेरे को इतना पैसा क्यों खर्च करना है ज़बरदस्ती। इतने पैसों में पता है मैं 4 बार बैतुल आ जा सकती हूँ अपने घर, है ना। उसको मतलब एक ही बार में इतना दे दो, उतना सा फूड और ये इसके चक्कर में, फूड और कैटरिंग का तो उसी में ही सब कुछ होता है, इंक्लूड होता है, तो उस चक्कर में वो लोग इतना ज़्यादा उसका रेट है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 4 या 500 भी होता तो वर्थ इट था। लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब यार 1000 रुपये ले रहे, ज़्यादा है क्या आप लोग बताना ज़रा। मतलब कोई मतलब की बात नहीं है। हम लोग को 95 रुपीज़ किराया लगता है यहाँ से बैतूल से आने जाने का, तो वो ज़्यादा सही है। पूरा 100 रुपये भी नहीं लगता, और इस ट्रेन तो पूरा एक बार में 1000 रुपये ले लेती है। लेकिन अब वही है ना कि चीज़ें मिल गई है और इमरजेंसी हो गई है, तो इंसान जल्दी घर पहुंच जाता है। इसलिए मैंने शायद मेरे अभी तक का सेकंड टाइम ट्रैवल किया है। मैं इतना ज़्यादा उसको वो करती नहीं हूँ। मैं तो आप लोग को भी बोलूँगी कि बिल्कुल कोई सफ़र ना करे, कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा थर्ड एसी में भी 500 रुपये का टिकट कटता है, उसमें भी बढ़िया एसी चलता है, बढ़िया अपना सब कुछ मिलता है। इसमें तो बिल्कुल बैठ के आओ, उसमें तो आराम से सो के आओ। मेरे को तो थर्ड एसी बिल्कुल सही लगता है। उसमें रिजर्वेशन करवाओ, आराम से सो करके। उसमें 1 घंटा और ज़्यादा लगता है, इसमें 3 घंटे लगते हैं, उसमें 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं, है ना। तो वो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से यार। ये तो मैं तो भाई बोलूँगी कि मत कराओ, सच बताऊँ तो। देखो ना यार, बाहर के नज़ारे अच्छे थे, सभी ट्रेनों में से दिखते बाहर के नज़ारे। और क्या इसमें आपको मिलेगा, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं इसमें, लाइटिंग ऑप्शन आपके है, आप कॉलिंग बेल आपके पास होती है, चार्जर पॉइंट आपका इसमें पास होता है, आप जो अपनी सीट को आप प्रॉपर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बस और कुछ नहीं है। बस किराया इतना महंगा क्यों कर दिया यार, इन लोगों को कम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं ये लोग किराए का। और दोस्तों पता है, ऐसे सोते खाते पीते और मतलब बाहर के नज़ारे देखते देखते, और फिर जैसे ही हम बैतुल पहुंच जाते हैं, है ना, बैतुल पास में है यार, इस ट्रेन से पास में लगता है। मतलब सोने के बाद क्या है, खा लिया पी लिया सो लिया, थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। और पता है मैं सोचा कि मैं आप लोग को इसका वॉशरूम भी दिखाऊं, लेकिन यार वॉशरूम के टाइम पे
मैंने नहीं दिखाया, मुझे दिखाना चाहिए था। वैसे वॉशरूम भी अच्छा क्लीन रहता है उसका बाकी ट्रेनों की अपेक्षा। ये देखो, ये मैं पहुंच गई हूँ बैतूल, और ये है स्टेशन। यार इतना आगे चलती है यार ये ट्रेन, पता है मतलब इतना इतनी छोटी ट्रेन है, सीधे आगे भागती है। ये हम जा रहे हैं अपने घर। ये देखो हमने घर पहुंच गए, और ये हमारा ऑगी जैसे ही घर जाओ ना एकदम पागल हो जाता है, एकदम पागल हो जाता है ये। लेकिन आते टाइम पे यार एकदम आते टाइम पे एकदम कुछ बोलते एकदम एकदम मचार टाइप हो जाता है। और दोस्तों मैं बहुत ज़रूरी काम से गई थी, जाते से ही देखो मैं अपने उस काम में लग गई, और देखो मेरी हालत। ये मेरे पति जो सब हम दोनों मिल कर के पूरा मैनेजमेंट, पूरा सब कुछ, सब सारी चीज़ें हम लोगों ने करी, और हम लोग गए थे घर पे पूजा के लिए। ये पंडित जी हमारे सब बैठे हुए हैं, ये हमारे सब रिश्तेदार जो सुबह पूजा में आए थे। उसके बाद हम लोगों ने हवन वगैरह किया, और बस हवन वगैरह ही हुआ था, पूजा हुई थी सुबह। सब लोग फिर हवन में बैठे, और बारी बारी से फिर बहुत सारे लोग भी आए थे, बहुत सारे लोगों का प्रोग्राम था। फिर मामी हमारे, भैया भाभी, दीदी, जीजा जी, फिर दोस्तों बहुत सारा खाना भी बना था घर पे, बहुत 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 सारा। फिर सब लोगों ने खाना खाया, फिर सब लोग बैठ कर के बहुत सारी बातें कर रहे थे। फिर बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।